नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफल होस्ट के इस प्लेटफॉर्म पे। पिछले सेशन में हमने जो मौलिक कर्तव्य थे इनके सबको हमने समाप्त कर लिया था, खत्म कर लिया था इन टॉपिक को। और उससे जुड़े हुए प्रश्न जो हैं वो हम आज के टॉपिक में कवर करने के प्रयास करें। ठीक, तो जी, इसको शुरू करते हैं। तो जो अपना पहला प्रयास है इसमें, इतने जो टॉपिक है अपना, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, भारतीय संविधान के, मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ कि आपको पॉलिटी के लिए, जीएस में पॉलिटी के लिए इससे बाहर कहीं नहीं, ठीक है, इससे बाहर आएगा ही नहीं। जितना हम लोग कवर कर रहे हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो विश्वास करके इन जितनी चीजें कराई जा रही हैं सिर्फ प्रश्न भी अगर आप रिवाइज कर लेते हैं तो चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है आज का सेशन का। अब इससे पहले वाले प्रश्न पहले के वीडियो में हो चुके हैं, ठीक है। तो जिनको 1 से लेकर 161 तक कवर करना हो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक का लिंक है, ठीक है। और प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया हुआ है, वहां दोनों जाके आप इस चीज को सुविधा ले सकते हैं। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा राज्यों को गायों के वध पर रोक लगाने का निर्देश देता है? देखिए, हमने जब डीपीएसपी पढ़ा था उसमें हमने आर्टिकल 48 पढ़ा था। इसमें क्या लिखा था कि वैज्ञानिक कृषि, पशुपालन, ठीक है। और पशुपालन का सब क्या था कि गायों, बछड़ों, दुधारू पशुओं आदि के वध पर रोक लगाया जाए। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 48। 52 में क्या दिया है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 50 में क्या दे रखा है, कार्यपालिका विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 54 में क्या दे रखा है, अनुच्छेद 54 दे रखा है निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होंगे उसके बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन कौन शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 ए के अनुसार राज्य किसके लिए प्रयास करेगा। 48 में क्या बात किया गया है, 48 में बोला गया है, पहली बात 48 से जोड़ा किसके साथ गया था, 42वें संविधान संशोधन के साथ जोड़ा गया था 1976 में। ठीक, ध्यान रहेगा। और कौन कौन से जोड़े गए थे, 39 ए कैपिटल वाला, ठीक, 43 ए, ध्यान रहेगा ना। ये 3 आर्टिकल कब जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए। ठीक, अब देखिए, पर्यावरण की रक्षा, पर्यावरण में सुधार, देश के वनों और वन्य जीवों के संरक्षण के बात की गई है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठनों के साथ सहयोग होता तो है लेकिन उस आर्टिकल में बात नहीं की गई, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी, सी विल बी योर राइट आंसर, ध्यान रहेगा। चलिए 40 है ना। चलिए अगला देखिए, चौथा नंबर, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के निर्देशित करता है। ठीक है, कौन सा करता है, आर्टिकल 43। क्यों, आर्टिकल 43 बोलता है कि न्यूनतम जो निर्वाह मजदूरी है, ठीक है, न्यूनतम निर्वाह मजदूरी के बारे में आर्टिकल 43 बात करता है। साथ ही व्यक्तिगत और सामूहिक तौर पर जो है कुटीर उद्योग, व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना है, ठीक है। चलिए 47 ए क्या बोलता है कि उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी, उद्योग प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ठीक है। 39 में कई सारे ए बी सी डी में हमने पढ़ा था, इतने इंपॉर्टेंट थे वो पढ़ा था हमने। ए में क्या दे रखा है कि जो महिला पुरुष है उनको रोजगार के समान, आजीविका के समान अवसर दिए जाएंगे, ठीक है। बी में क्या दे रखा है कि जो है संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण होगा। सी में क्या दे रखा है, ऐसा अर्थव्यवस्था का विकास इस प्रकार होगा कि किसी विशेष व्यक्ति के पास या कुछ लोगों के पास पूंजी का संकेंद्रण ना हो, संसाधनों का संकेंद्रण ना हो, ठीक है। डी में क्या बोला गया, डी में बोला गया समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की। ठीक, अनुच्छेद 45 में क्या बोला गया है, इसमें पहले था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा वाली बात थी, लेकिन इसको 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या कर दिया गया, ये कब हुआ था, 2002 में। क्या कर दिया गया, इसको उठा करके 21 ए में डाल दिया। ठीक, और 45 में क्या कर दिया गया, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराया जाए, ठीक है। चलिए अगला देखिए, मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते हैं, केवल नागरिकों पर। अन्य देश के नागरिक से नहीं बोल सकते आप कि आप हमारे यहाँ के मौलिक कर्तव्यों को का पालन करिए, ठीक है। एज अ नागरिक आपका दायित्व बनता है इसको पालन करना। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा कहाँ से ली गई है, हमने पहले डिस्कस किया था, आयरिश संविधान से लिया गया। कहाँ से, आयरिश संविधान से। अमेरिका से मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का पदच्युत होना, महाभियोग, ठीक है, ये सब चीजें कहाँ से ली गई है, अमेरिका संविधान। जर्मनी संविधान से आपातकाल के दान,
के दौरान जो मौलिक अधिकारों का स्थगन होता है, आर्टिकल 358 दोनों के बारे में जो बातें हैं वो वहाँ से दी गई। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? जापान से। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान का भाग 4 ए किससे संबंधित है? वही सवाल बार-बार घूम के वही आ रहा है, मौलिक कर्तव्य से संबंधित। ठीक है? चलिए, अगला देखिए, मौलिक अधिकार भाग 3 से, ईपीएसपी भाग 4 से, नागरिकता भाग 2 से। ध्यान रहेगा? चलिए, 2002 में भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मौलिक अधिकार जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जिसमें बात की गई थी कि 6 वर्ष तक के बच्चों को अभिभावक जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है उपलब्ध कराएँगे। 45वें में 6 से 14 वाली बात नहीं है, उसमें क्या है 0 से 6 तक की वाली बात। माफ़ करिएगा, 45वें अनुच्छेद में ठीक है, क्या है 0 से 6 तक बाल्यावस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था की जो है देखभाल राज्य करेगा, ऐसी बात हुई। और 11वें जो मौलिक अधिकार है उसमें बोला गया है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का एक तरह से अवसर उपलब्ध कराएँगे अभिभावक की ज़िम्मेदारी। ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य है और ये 45 नंबर डीपीएसपी का अनुच्छेद जो 6 से 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे की बात की गई। ठीक है? ठीक। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के भाग 4 ए में वर्णित एक मौलिक कर्तव्य है? कर भुगतान का कर्तव्य देखा था आपने, नहीं है। भारत सरकार की प्रशंसा करने का कर्तव्य है, नहीं है। मतदान का कर्तव्य इसमें नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करने का कर्तव्य, ठीक है। ये 9वां मौलिक कर्तव्य है, याद है ना आपको? 9वां मौलिक कर्तव्य क्या था? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा का कर्तव्य। ठीक? चलिए, और 10वां याद है आपको? व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से प्रत्येक कार्य में भागीदारी लेना ताकि देश प्रगति कर सके, नई ऊंचाइयों पर पहुंच सके। 11वां आपने देख लिया। ठीक है, चलिए अगला देखिए। नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोहरी परिसंकट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? यहाँ पर ये फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन आ गया है, कोई बात नहीं। अनुच्छेद 30 याद है ना आपको? दोहरी परिसंकट मतलब कि एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती आप। ठीक है? एक ही अपराध के लिए 2 दंड विधान लागू नहीं, 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता आपको। ठीक? बाकी आर्टिकल 14 क्या है? विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण। ठीक है? 36 में तो हटा ही दिया गया है। 27 क्या है? कि राज्य किसी प्रकार का कर नहीं लगाएगा उस कर का प्रयोग जिस कर का प्रयोग कि धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है? 171 नंबर क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निर्देशित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निर्देशित करता है? चलिए, अच्छा पर्यावरण, हाँ, अभी देखा ना आपने 48 से इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से उसको जोड़ा था। ठीक है? 48 ए और 48 में क्या था? वैज्ञानिक कृषि वाला, पशुपालन वाला। ठीक है? चलिए, 47 में क्या था? सार्वजनिक स्वास्थ्य, पोषण स्तर, मादक पदार्थ, नशीली दवाएँ। ठीक है, याद आया? 44वां क्या था? 44वां था समान नागरिक संहिता। 49 हमने डिस्कस कर ही लिया, एबीसीडी। 47 ए श्रमिकों का उद्योग प्रबंधन में भागीदारी। ठीक है? चलिए, अगला देखिए। 172 नंबर, भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों के समावेशन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे या थीं? इंदिरा गांधी। कब हुआ था 10 मौलिक का प्रवेशन? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है? चलिए, हिंद कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं उसको, लघु संविधान। ठीक है? इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। अगला देखिए, 11वां कब जोड़ा गया? 11वां 11वां जोड़ा गया, आप क्या दोबारा सुन लीजिए। 82वें संविधान 86वें संविधान संशोधन 2000। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। पहले कितने थे? 10। बाद में 11वां कब जोड़ा गया? बताइए तो दोबारा बताइए। बिल्कुल सही। ठीक है? तो 11वां है क्या? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अभिभावक शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराएँगे। ठीक है? उनकी ज़िम्मेदारी है, कर्तव्य। 74 नंबर क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन-सी एक ऐसी विशेषता है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भौतिक भौतिक कर्तव्य दोनों में समान है? निम्नलिखित में से कौन-सी एक ऐसी विशेषता है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भौतिक कर्तव्य दोनों में समान है? अच्छा, हाँ, दोनों ही गैर न्याय संगत है, मतलब नॉन जुडिशियल है। क्या मतलब, इसका मतलब क्या हुआ गैर न्याय संगत का? मतलब इसको लेकर के आप कोर्ट में नहीं आ सकते कि भाई साहब देखो ये हमारा इस अधिकार का हनन हो रहा है। ठीक है? ये राज्य की नैतिक जिम्मेदारी है, संसाधन की उपलब्धता के अनुसार वो चीज़ों को लागू कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है? आप इसके लिए क्लेम नहीं कर सकते कि इसमें जो है समान नागरिक संहिता लागू नहीं किया गया, क्यों नहीं किया गया? जब सरकार को लगेगा तब लागू करेगी। ठीक है? चलिए, तो 17 नंबर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को
किसके रूप में वर्णित किया है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने राज्य के नीति निश्चित तत्वों को किसके रूप में वर्णित किया है? भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता के रूप में। ठीक है, भारतीय संविधान की नोबेल, है इस अनूठी को एक तरह से नोबेल खूबी बोल दीजिए, भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता। और ये मृत पत्र वाली जो बात है, ये बी आर अम्बेडकर ने ही कहा है, अनुच्छेद 356 को कहा है। 356 को कहा है भारतीय संविधान का मृत पत्र। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों का निम्नलिखित में से किस वर्ष जोड़ा गया था? 1976 में। किसके तहत? 42वें के तहत। ठीक है, और 86 में के तहत जो है 2002 के तहत 11वां जोड़ दिया गया था। स्वर्ण सिंह समिति के तहत, ध्यान रहेगा, इंदिरा गांधी के समय। 177 देख लीजिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार, अभी देखा था हमने, आरंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, सभी बच्चों को तब तक दी जानी है जब तक कि वे 6 वर्ष तक की आयु पूरी ना कर। मैंने बोला था ना, 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को ये आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, 77 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 से संबंधित है? अनुच्छेद 44 से संबंधित। ये 44 क्या है? समान नागरिक, गौ हत्या प्रतिबंध किसमें है? अनुच्छेद 48। ठीक है, आय में असमानताओं को कम करना किसमें है? तो 38 नहीं बोल सकते हैं, 38 नहीं बोल सकते हैं। और जो आपका ये है 39 बी और सी भी इसी की ओर दर्शाता है। सहकारी समितियों को बढ़ावा देना किसमें तहत है? 48 बी। ये भाग 9 9 बी में जोड़ा गया है, भाग 9 बी। ठीक है, अनुच्छेद 243 जेड एच से लेकर के 243 जेड टी, इसके बारे में प्रावधान, सरकारी समितियों को बढ़ावा देना। क्या देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, मौलिक कर्तव्य नहीं था? क्यों? क्योंकि ये 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। अच्छा, पिछला जो ये है, इसमें सहकारी समितियों के बाद जो है डीपीएससी हुई है, वो 97वें संविधान संशोधन के जोड़ा गया था। 97वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, 2011 में जोड़ा गया था। ठीक है, तो उसको ध्यान कर लीजिएगा क्या है, किस आर्टिकल में है वो सहकारी समितियों की बात की। ठीक है, 39 बी है शायद, देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत हो गया, चलिए। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद प्रबंध में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात करता है? श्रमिक भागीदारी किसकी बात करता है? 40 ए, 40 ए में, ठीक है, जो प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी की बात करता है। 40 ए जो है निःशुल्क गरीबों को निःशुल्क जो सहायता है, यदि सहायता, उसकी बात करता है। 40 आंसर ही हो गया। ठीक है, 36 देख लीजिए। 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा है जो डीपीएसपी के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, चलिए। 81 राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद यह कहता है राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा? ग्राम पंचायत वाली बात आई तुरंत, अनुच्छेद 40। और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। कौन सा जाएगा? अनुच्छेद 40। ठीक है, 36 में देख लिया आपने, 39। तो 82 नंबर क्या बोल रहा है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए, वही देखिए 45 में बात की गई है ना, सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल, पोषण स्तर को बढ़ाना, है ना। इसी क्रम में जो है मादक पदार्थों का सेवन न करना, नशीली दवाओं का सेवन न करना। ठीक, ध्यान रहेगा। चलिए, 18 क्या है? उपाधियों की अंत। 45 क्या है? जो वही सार्वजनिक स्वास्थ्य वाली बात, हाँ, सार्वजनिक स्वास्थ्य 47 की बात। 33 में क्या है? 33 में क्या बोला गया है कि जो खुफिया एजेंसी वाले हैं, जो विशेष सशस्त्र बल या सैन्य बल जो भी है, उनमें जो है मौलिक अधिकारों के, उनके मौलिक अधिकारों में स्थित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक, फिर 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है मौलिक कर्तव्य की। निदेशक सिद्धांतों में परिवर्तन के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है, जिसे निम्न में से निम्न के द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होता है। संसद दोनों सदनों द्वारा, सदन में उपस्थित 2/3 सदस्यों का अनुमोदन होता है। मतलब इसमें परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक संशोधन करना पड़ेगा। संवैधानिक संशोधन करने के लिए, संवैधानिक संशोधन करने के लिए दोनों की आवश्यकता होती है। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए। 84 नंबर, भारत की राज्य नीति निदेशक सिद्धांतों के संदर्भ इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है? ऐसा कहा जाता है कि ये सकारात्मक प्रकृति
और इनका लक्ष्य राज्य के अधिकारों और कार्यों में वृद्धि लाना है और इनका लक्ष्य है सामाजिक आर्थिक न्याय प्राप्त करके एक लोक हितकारी राज्य की स्थापना। दोनों बातें बिल्कुल सही है। ठीक है, ए और बी दोनों सही है। अगला देखिए, भारत के संविधान की राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों अंत में निम्नलिखित विशेष रूप से क्या कहा? राज्य के विशेष रूप से शिक्षा के प्रति नीति में होगा क्या? पुरुषों और महिलाओं को दोनों के लिए समान कार्य, समान वेतन में 40 क्लॉज डी में श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं की स्वास्थ्य और शक्ति, बच्चों की निविदा उम्र के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाता और नागरिकों को आर्थिक आवश्यकता से मजबूर नहीं किया जाता ताकि वो अपनी आयु या ताकत से बचने वाले आह्वानों पर व्यक्त कर सकें। क्या हो जाएगा? 40 ये 43 41, 42, 43, 41 में काम पाना मानवोचित दशाएँ में आ जाएगा 42। ठीक है, ये मानवोचित दशाएँ आ जाएँगी, दोनों सही हो जाएँगे। ठीक, चलिए ये और भी दोनों सही। अगला देखिए 85 नंबर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य भारतीय संविधान में स्थित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में तत्वों में निर्दिष्ट रूप से उल्लिखित है? कौन सा उल्लिखित है? अच्छा, पढ़ना पड़ेगा, चलिए रुकिएगा एक सेकंड। कैमरा ठीक है। आज ये अपनी नीति को विशिष्टता निम्नोन्मुखी बनाएगा जिससे समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सर्वोत्तम रूप में सामूहिक हित सध सके। ठीक, ये बात सही है। किस अनुच्छेद में बात की गई है? किस अनुच्छेद में बात की गई है? ये बात की गई है आपकी 39 बी में। ठीक है, ये 39 बी में बात की गई। ठीक है, असकेंद्रण ना हो, याद है ना? 39 सी। ठीक है, चलिए याद है ना मैंने जो संसाधनों का जो वितरण है वो लॉजिकल हो, मतलब इस तरह से। ठीक है, तो वही जो है नियंत्रण इस प्रकार बदलाव सर्वोत्तम रूप से सामूहिक हित सध। समुदाय की भौतिक वालों की आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले, आर्थिक विकास इस प्रकार हो कि धन और उत्पादन संसाधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो। 39 की ये बात की। ठीक है, और 39 भी आपका समान कार्य के लिए समान वेतन हो गया। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, मैं इसको कर देख रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। इस सेशन में 25 क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट सेशन में 25 क्वेश्चन खत्म। ठीक है, इतने खत्म हो जाएंगे 50 क्वेश्चन के आसपास। निम्नलिखित में से किसका भारत के मूल संविधान में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है? जीवन स्तर को बढ़ाना राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, अनुच्छेद 47। पोषण स्तर बढ़ाना, अनुच्छेद 47। पर्यावरण की रक्षा करना, बेहतर करना, अनुच्छेद 48। सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना और राज्य का कर्तव्य, ये है आपका, ये भी 47 है। ठीक है, और ये जो 48 ए बोल रहा हूँ मैं, ये 48 ए में तो पर्यावरण संरक्षण की बात है। अच्छा 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 अच्छा, रुकिए, ये 48 ए में ही बात है, 48 ए में ही बात। ये सब जीवन स्तर को बढ़ाना जो है ना, सार्वजनिक स्वास्थ्य को, पोषण स्तर को बढ़ाना है। यहाँ जो शब्द है शब्द से खेल गया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना, उसके लिए पोषण स्तर को बढ़ाना, फिर मादक पदार्थों का जो सेवन है उसमें कमी करना और नशीली दवाओं को इस्तेमाल पर रोक लगाना, मेडिकल कंडीशन के अलावा। ठीक है, जीवन स्तर को बढ़ाना जो है राज्य का कर्तव्य, ये जो है जीवन स्तर से आर्थिक की बात कर रहा है। ठीक है, वो है यहाँ पर स्पष्ट रूप से बात नहीं की गई है। बीपीएससी बीपीएससी में स्पष्ट रूप से बात नहीं की गई है इस ऑप्शन ए। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन के साथ। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 188 नंबर से हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा आपको, और अगर सीखने को मिला हो प्लीज कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिए कि क्या और बेहतर किया सकते हैं चीजों को। ठीक है, और बाकी जो क्लासेस डिले हो रही हैं, कुछ पावर कट के कारण जो है क्लासेस एडिट नहीं हो पा रही थी, इसलिए इस मोड में लेना पड़ा वापस। व्हाइट बोर्ड में थोड़ा एडिट करना पड़ता है चीजों को, वहाँ पर समस्याएं हो रही थी और लाइट बार बार कटने की वजह से पूरा एडिट नहीं हो पा रहा, इसलिए क्लासेस भी डिले हो रही थी आपकी। तो कुछ ना कुछ प्रयास किया जाएगा, है ना, रेगुलर देने के लिए प्रयास निरंतर जारी है। और बाकी लगे रहिए निरंतरता से, आप भी नई क्लासेस पढ़ रही हैं तभी आप प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। और जो कर रखा है आपने उसको रिवाइज करते रहिए। बस भले ही 2-3 घंटा पढ़िए डेली, लेकिन पढ़ते रहिए। ठीक है, डेली पढ़िए। 8 घंटा एक दिन पढ़ना उतना बड़ी बात नहीं है जितना कि 4 घंटा डेली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मिलते हैं इसके अगले पार्ट। थैंक यू।